हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स फॉर ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है बोर्ड में, बट इजी है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। और इसके जो 3-4 क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, वो सब आप समझोगे ना तब ये समझ में आएगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, फिर ये इजिली समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्यों जरूरी है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि जो हमारे इंफीरियर सेक्टर यानी कि SC ST कास्ट के लोग हैं, जिनको माइक्रो फाइनेंस चाहिए, तो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन इजीली मिल पाए और वो अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए। अब बिजनेस क्यों डेवलप करना है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें और कुछ लोगों को और जॉब देने की कैपेबिलिटी में हो जाए। इट इज एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़। अब ये जो स्टार्टअप इंडिया है, इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। यानी जो भी ये माइक्रो फाइनेंस ये लेगा, ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसका लोन जो लेगा, उसका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट लॉन्च आई मेड प्रोग्राम। इसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? आई मेड प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स किए, ताकि मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स करके लोग अपना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ग्रोथ कर सकें। मुद्रा बैंक स्कीम टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस। और ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर आई मेड प्रोग्राम के साथ साथ मुद्रा बैंक यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट किया गया, ताकि लोगों को माइक्रो फाइनेंस मिल सके। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोटा छोटा फाइनेंस है, कम पैसे की जरूरत है, तो वो लोग स्टार्टअप इंडिया से लोन लेके अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सके। ऑब्जेक्टिव टू मेक इंडिया जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। अब ये स्टार्टअप इंडिया लॉन्च करने का मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो इंडिया है वो जॉब क्रिएटर बन जाए, ना कि जॉब सीकर है। जॉब क्रिएटर मतलब यानी कि लोगों को जॉब देने के लायक बन जाए। क्योंकि जब एक लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ होगा, तो वो क्या करेंगे? 10 और लोग को जॉब देंगे। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने हमेशा सुना होगा कि बेरोजगारी है, तो ये सब खत्म हो जाएगी। और अगर जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, तभी जो इंडिया का इकोनॉमी है वो डेवलप होगा। लॉन्च इन 2016 फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब इसको लॉन्च कब किया गया? इसको 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, तब उन्होंने ये स्टार्टअप इंडिया और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंड अप इंडिया, ये दो उन्होंने स्टार्ट किया, ताकि एक सस्टेनेबल कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहे और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती रहे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और कंट्री से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो दूर हो जाए। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो देखते हैं। फर्स्ट है उसमें सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। हियर कंप्लायंस प्रोसीजर विल मेड इजी, इफ नेसेसरी वाइंडिंग अप विल आल्सो बी अलाउड। यानी कि स्टार्टअप इंडिया में कंप्लायंस प्रोसीजर है, संकुलता है। अगर आप इसके अंदर एंट्री ले रहे हो तो आप ले सकते हो और इजीली आप इसमें से एग्जिट हो सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको नहीं जम रहा है, तो आप वाइंडिंग अप करके इजीली निकल सकते हो। इसमें दोनों अलाउ है, यानी कि आप बंद करके निकल सकते हो। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है? फंडिंग प्रोसेस एंड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि जो इनकम टैक्स लगता है वो भी एग्जेम्पशन दे रही है। जब कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स काफी कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो वो भी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर दे रही है, माफ कर दे रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें, बिजनेस स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर बने। इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन
यानी कि एकेडमिया यानी कि ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। और इसमें क्या कर रही है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर यानी इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट कर रही है, जिसमें जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के लिए उनको ट्रेंड किया जाए, उनके माइंड में बात ये डाला जाए कि बार बार कि बिजनेस से ही हमारी कंट्री का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च इनोवेशन और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कर रही है ताकि स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जा सके और स्टूडेंट को ट्रेंड किया जा सके। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप्स। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप्स के, तो इनका ऑब्जेक्टिव है ₹10,000 करोड़, यानी कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहती है कंट्री के अंदर। ₹10,000 करोड़ फंडिंग पूल, यानी कि स्टार्टिंग में जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है 10,000 करोड़ भी लग रहा है, तो इतना गवर्नमेंट फंडिंग पूल देगी। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, और जो आपका एक कॉपीराइट्स होता है, आपका एक पेटेंट्स रहता है, उसके रजिस्ट्रेशन फीस में भी रिडक्शन होगा, यानी उसमें भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ माफ करेगी। इम्प्रूव बैंक्रप्टेसी टू इंश्योर अ 90 डेज एग्जिट विंडो, और इसमें अगर कोई कंगाल हो जा रहा है तो उसको बाहर निकलने के लिए 90 डेज का टाइम मिलेगा, यानी 90 डेज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 90 डेज तक आपको कोई कुछ भरना नहीं होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी 90 डेज का आपको सपोर्ट मिलेगा। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर 3 years, और जो भी जो आपकी मिस्टिफाइंग मतलब रहस्यपूर्ण मतलब कि एकदम सडनली जो आपका इंस्पेक्शन होता है कंपनी में आके, जो भी चीजें बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो चेकिंग होती है, उसके लिए भी 3 years आपको क्या है फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम फॉर टैक्स फॉर 3 years, टैक्स के ऊपर भी 3 साल की छूट रहेगी। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि टैक्स एग्जेम्पशन रहेगा 3 साल तक, ताकि 3 साल में आप अच्छे से अच्छा ग्रो कर सको, डेवलप कर सको। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर 3 years, और जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर भी 3 साल का टैक्स है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को सुपीरियर फील कर सके, ये फीलिंग एक्सप्रेस करना, यानी कि आप सुपीरियर हो, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। टू टारगेट 5 लाख स्कूल एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन, और जो भी इनोवेशन लॉन्च करेंगे, यानी जो भी नई चीज लाएंगे, जो भी नया चीज स्टार्टअप करेंगे, उसके अंदर 5 लाख स्कूल्स को इंक्लूड करेंगे और उसके अंदर 10 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, ताकि 10 लाख चिल्ड्रंस को भी उसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह दिया जा सके। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, और ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इनकरेज हो सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज स्टार्टअप हब, यानी कि जो इंडिया का जो स्टार्टअप हब है यानी स्टार्टअप सेंटर है, ये पूरे वर्ल्ड तक फैलाना, यानी सब जगह पे इसको फैलाना। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, और राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर में ये स्टार्टअप ओएसिस को स्टार्ट करना, ये सब इनका ऑब्जेक्टिव है। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव बस ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सके, लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सब कुछ अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।